गुड इवनिंग। अब आप लोग का क्लास जीएस का कंटिन्यू रहेगा। क्या क्या खत्म हो गया आप लोग का? इंग्लिश खत्म हो गया। अभी पॉलिटी देख लेते हैं। पॉलिटी खत्म अभी देखने के बाद फिर आपका जो जूलॉजी बचा हुआ है उसको थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन खिचड़ी टाइप के ही आएंगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एक गो क्वेश्चन में सोच रहा 24 गो ऑप्शन है। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। क्या है भाई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो उनका नाम था एलिजा एम्पे। चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे तीन अन्य जज थे। एलिजा एमपी इसके मुख्य न्यायाधीश थे उस समय जो था। तो इसका ये हो जाएगा। अगला कह रहा है द्वैध शासन का प्रारंभ। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, उसमें द्वैध शासन को किया गया था। कहा गया था कंपनी में दो तरह के लोग होंगे, एक व्यापार करेंगे और एक राजनीति का काम करेंगे। तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये बातें की गई थी। तो ऐसे इसे क्रॉस लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन जो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट था ना, ये कंपनी को राजनीतिक काम दिया गया, व्यापारिक काम दिया गया। तो व्यापारिक काम तो कंपनी ठीक से कर रही थी, लेकिन राजनीतिक काम ठीक नहीं कर रही थी, जिसका नतीजा हुआ 1857 का विद्रोह। इसलिए मजबूरी में 1858 में इस द्वैध शासन का अंत किया गया। तो द्वैध शासन का अंत हुआ 1858 में। आपको दिमाग में आइडिया लग गया कि कंपनी को 1784 में दिया गया कि व्यापारिक काम अलग कीजिए और राजनीतिक काम, लेकिन उसने मार्ग धर किया जिससे इसे अंत कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो यहाँ तक सही है। अब इसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से थोड़ा सा पता रहेगा। राज्यों में द्वैध शासन। राज्यों में कहा गया कि राज्य की आधी शक्तियां अंग्रेज रखेंगे, आधी शक्तियां कौन रखेगा भाई? राज्यों की आधी शक्तियां भारतीय रखेंगे। तो इसको दिया गया 1919 में। लेकिन 1935 में क्या हुआ? ये राज्य पूरी तरह दे दिया गया किसको? भारतीयों को। तो कह रहा राज्यों के द्वैध शासन का अंत होना चाहिए, ये अंत होना चाहिए। तो ये अंत हो जाएगा 1935 में। और यही कह दिया गया कि अब केंद्र की आधी शक्तियां किसे दे दी जाएगी? भारतीयों को। तो केंद्र में द्वैध शासन। तो 1935 के अधिनियम में दो चीजों को कहा गया था। अब इसको एक बार दोबारा हम थोड़ा सा समझ जाते हैं, फिर आगे हम लोग इसको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, आप इस चीज को अच्छे से थोड़ा सा समझिए, फिर आपको बताते हैं। 1909 में क्या हुआ था? मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया गया कि इस एरिया से मुस्लिम उठेगा। 1909 में क्या किया गया? कहा गया कि आधा राज्य भारतीयों के पास रहेगा। राज्यों में क्या लाया गया? द्वैध शासन। द्वैध मतलब डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी लाई गई कि आधा भारतीय भी शासन करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन 1935 में दो दो काम हुआ। पहला कि राज्यों में जो द्वैध शासन था, राज्य का द्वैध शासन, इसे समाप्त कर दिया गया। और कहा गया कि राज्य जो है अब पूरी तरह भारतीय के अधीन है, तो राज्य को बना दिया गया स्वायत्त। और उसके अलावे केंद्र की भी आधी शक्तियां भारतीयों को दे दी गई। केंद्र में द्वैध शासन, यानी केंद्र में आधा अंग्रेज और आधा ब्रिटिश भारतीय रहेंगे। तो इसमें दो चीजें थी। पहला, राज्यों की द्वैध शासन को खत्म करके राज्य की पूरी जिम्मेदारी भारतीयों को दी गई, और केंद्र में भी आधी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? भारतीयों को दी गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये 35 वाला याद रखिएगा। 35 वाले में ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। इसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, ये 35 वाला पूछता है। और इसी से रिलेटेड एक और पूछता है 1813 का और 1833 का। 1813 में दो बातें कही गई थी। एक, शिक्षा पर 1 लाख खर्च करो भैया, शिक्षा पर। और दूसरा कहा गया था कि कंपनी अब उसके व्यापारिक एकाधिकार को कम कर दिया गया। कहा गया कि कंपनी जो है वो ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनियां ब्रिटेन से आएंगी भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन भारत से जो चाय होगा और चीन से जो व्यापार होगा उसे करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। और 1833 में क्या किया गया? इसमें कहा गया कि जो कंपनी थी वो बहुत मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इसलिए जो उसका एकाधिकार था, एकाधिकार, इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब जैसे समझिए, भारत में टेलीकॉम कंपनी है तो किसी का भी एकाधिकार नहीं है। जियो की भी है, रिलायंस की भी है, एयरटेल भी है, 4G भी है, 5G भी है। तो इसमें अभी भारत में किसी कंपनी का एकाधिकार नहीं है, किसी का एकाधिकार नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें कंपनी का एकाधिकार, रेलवे आपका नहीं हो सकता है, लेकिन हवाई जहाज आपका हो सकता है। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया 1833 में। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा शिक्षा पर 1 लाख खर्च 1813। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 में।
भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को दे दिया गया। तो ब्रिटेन के राजा को दिया गया 1858 में ब्रिटेन का, लेकिन उसकी रानी को दिया गया 1876 में। भारत का शासन ब्रिटेन की रानी को 1876 में। तो ब्रिटेन का राजा और ब्रिटेन की रानी, एक चीज ध्यान से समझिएगा, ब्रिटेन में कभी भी राजा को वैल्यू नहीं दिया जाएगा, वहां की रानी को दिया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन की रानी जो थी ना, वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी जब ये ब्रिटेन में क्रांति चल रहा था। तो इंग्लैंड से भाग कर वो हॉलैंड चली गई। हॉलैंड का अभी क्या नाम है, डच, उसे डच कहते थे उस समय, हॉलैंड। और हॉलैंड के एगो राजा से फंस गई, विलियम ऑफ ऑरेंज राजा से वहां फंस गई और लव मैरिज करके यहाँ आई और शासन करने लगी। तो वहां के लोग कहे कि रानी अच्छी है, जरा से फसल है वो तो हॉलैंड का है, हम एक राजा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमेशा देखेंगे ब्रिटेन की रानी को ज्यादा वैल्यू दिया गया है। आगे पढ़े, विभाजन प्रणाली। विभाजन प्रणाली माने हिंदू मुसलमान को बांट दो, तो ठीक तो है। विभागीय प्रणाली है जी, विभाजन प्रणाली कह दिए यहाँ पर। विभागीय प्रणाली 1861 में था, ये किधर चला गया, इधर आ गया। विभागीय प्रणाली 1861 में था। संविधान का ब्लूप्रिंट 1835 में। मुसलमानों को पृथक क्षेत्र, देखिए यहाँ ध्यान से, मुसलमानों को पृथक क्षेत्र 1909 में मिला था। अब यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चूंकि दो पार्ट में हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं। विभागीय प्रणाली को लॉर्ड कैनिंग ने लाया था 1861 में, और भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट 1935 के अधिनियम को कहते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया इसलिए गड़बड़ हो गया। अंतरिम सरकार का निर्माण और संविधान का निर्माण दोनों का काम कैबिनेट मिशन ने ही किया था। ये कैबिनेट मिशन नहीं किया था। अंतरिम सरकार आजादी से पहले यही सरकार चलाती थी, और संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। लेकिन देश का जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे क्षेत्र पाकिस्तान को चले गए, तो जो उस क्षेत्र से चुनाव जीत के संविधान सभा में बैठे थे वो लोग भी चले गए, जिस वजह से बाद में 299 सदस्य बचे थे। लोग कह रहा है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। देखिए एक टाइप के क्वेश्चन, देखिए आप अगर ध्यान से देखिएगा तो हम इसके जगह एक ही क्वेश्चन सेट कर सकते थे। एक्चुअली में ये 24 ठो क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 24 ठो क्वेश्चन है। ये आपकी सहूलियत के लिए बताया जा रहा है। आगे बढ़े सर, इतना पढ़ लेंगे तो जीडी निकल जाएगा भाई साहब, इससे बाहर कहाँ जाएगा। आपके टेस्ट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, मतलब हर तरह की चीजों को रखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। आप अगर ध्यान दे बाबू, अगर लापरवाही नहीं करिएगा, कुछ लड़के जो होते हैं ना सीखना नहीं चाहते बल्कि अपनी बातों को समझाना चाहते हैं। आप देखिएगा ना शादी ब्याह में या कहीं पे भी पार्टी उटी होगा तो 2-4 आदमी आपस में बात करेंगे तो एगो दूसरे का बतिया काट के अपना बोलेगा। अरे यार सुनो सुनो, तुम सुनो, जो तुम बोलना चाहते हो तो तुमको पहले से पता है, बोलोगे तो दूसरे को फायदा होगा, सुनोगे तो तुमको फायदा होगा। लेकिन ना हम ढेर होशियार हैं। आगे देखो, पीडीएफ में 12 गो है, गलती से पीडीएफ में 12 गो चला गया होगा। 15 तारीख तक क्लास चलेगा, आगे भी क्लासेस चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 के बाद नहीं हो। जिनका एग्जाम 15 के 16 को है, जिनका एग्जाम 20 को है, वो भी डाउट के लिए पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी बताया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी 8 तारीख है ना आज। आज आपका क्लास बहुत लंबा चलने वाला है, काफी लंबा क्लास चलेगा। चलिए देखते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, किंतु इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संविधान दिवस नवंबर में बनाया जाता है, 26 नवंबर को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। संविधान की अंतिम बैठक, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले अंतिम बैठक हो गई थी। ये अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को संविधान क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था। 2 महीने लेट से लागू किया गया था, क्योंकि 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ये म्यांमार के संविधान लिखने में भी मदद किए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। हालांकि 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये हमको जवाब दीजिए। 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये आप हमको जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों को कहना है कि सर हमारा एग्जाम तो दिसंबर में है, आपके लिए और अच्छा चांस है। अगर आप जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चन को उसके साथ जो डिस्कशन कराए गए हैं उनको अगर आप सुनते रहेंगे, आपको ऐसे ही एग्जाम पास हो जाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, वेरी गुड, सच्चिदानंद थे। आप पढ़े लिखे हैं, आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के बता सकते हैं कि सर इतना मेहनत से तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हाई लेवल में पूछे जाएंगे। तो भाई जब आप हाई लेवल वाला पढ़े रहेंगे तो नीचे वाला तो आराम से हो जाएगा।
समझ में आ गया? जिनका एग्जाम दिसंबर तक है कोई टेंशन नहीं, आप इसको 4 बार 5 बार रिवाइज करके देखते रहिएगा। 4 बार 5 बार रिवाइज देखते रहेंगे, याद हो जाएगा आपको, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, हर चीज का आपको डिस्कशन कराया गया है। पीडीएफ नहीं मिला है इसका, पीडीएफ जा चुका है, अगर आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं। कब गया पीडीएफ? आज गया कि कल? हाँ, कल ही पीडीएफ लोड हो गया। रीजनिंग का सर, रीजनिंग भी बाबू 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। रीजनिंग भी आपका 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। नहीं मिला है सर पीडीएफ? जीके जीएस में चला जाएगा, पीडीएफ पॉलिटी नाम से पीडीएफ में जाएगा। चलिए, वर्मा के भारत से वर्मा अलग हुआ 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग हुआ, लेकिन इसे अलग किया गया 1937 में। कोई भी नियम लगने के बाद थोड़ा समय लगता है। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए, हमारे यहाँ देश में नागरिकता में एकहरी नागरिकता है, मंत्रिमंडल है, कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े होते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सारे लोग को एक साथ बैठा के और अलग अलग सवाल नहीं पूछा जाता है, सामूहिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामूहिक आप क्वेश्चनेबल ठहराए जाएंगे लोकसभा में बैठ के। हमारे प्रधानमंत्री से सबके सामने पूछा जाता है लोकसभा में, खड़े होइए और जवाब दीजिए कि देश में इतने अच्छे दिन कैसे आए, कैसे आपने इतना मेहनत किया। बाकी आप सब समझते हैं। संसदीय व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन से लाया गया। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, ये सारे पद ब्रिटेन से लिए गए। देखिए, उपराष्ट्रपति अमेरिका से है, लेकिन राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, ये सही है। दूसरा, मूल अधिकार अमेरिका से, महाभियोग भी अमेरिका से, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका से, पुनरावलोकन होना चाहिए। आर्टिकल 137 में पुनरावलोकन, अपने फैसले को बदल देना पुनरावलोकन कहलाता है, ये भी अमेरिका से। उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, सही है, ये भी सही है। नीति निदेशक तत्व, प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट, भाग 4 में रखा गया है, आयरलैंड से लिया गया है। जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट सूची कनाडा से लिया गया है, वेरी गुड, ये भी सही है। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, सही है। जबकि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, ये भी सही है। जर्मनी से लिया गया, ये भी सही है। गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से, ये गलत है। सोवियत संघ से हम लोग गणराज्य की व्यवस्था नहीं लिए हैं, सोवियत संघ से नहीं लिए। गणराज्य की व्यवस्था हम लोग फ्रांस से लिए हैं, गणराज्य की व्यवस्था फ्रांस से लिए। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसे गणराज्य कहते हैं, और प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, इसे गणतंत्र कहते हैं। तो गणराज्य का मतलब देखिए ध्यान से, गणराज्य, गणराज्य को अंग्रेजी में कहते हैं रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी राष्ट्राध्यक्ष जो है उसका चुनाव होगा। और एक होता है गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र को कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी भारत में पीएम का चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ तो दोनों होता है, तो हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं। देखिए, गणतंत्र को हम लोकतंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र, समझ में गया। इसे हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र। लेकिन मिलता जुलता कौन सा है? गणराज्य और गणतंत्र। तो हम लोग गणराज्य में भी गणतंत्र है, तो हमारे यहाँ गणराज्य की व्यवस्था राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पे लिया गया है। आगे बढ़े सर, कितना दिन तक वीडियो रहेगा? जनवरी तक वीडियो रहेगा बाबू, जनवरी तक वीडियो रहेगी। आप बैच परचेज करने से पहले डिटेल्स में जाके पढ़ लेना चाहिए। आपको बैच डिटेल्स दिख दिए जाते हैं कि कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट को लेंगे, कितनी फीस होगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कब तक बैच की वैलिडिटी रहेगी, ये सारी चीजें पहले बता दी जाती हैं। फिर आप यहाँ आके पूछते हैं, मतलब आप लापरवाह हैं। सब कह रहा है कि इसमें है, सब बोलता है कि लेट एग्जाम हो तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछेगा, प्लीज बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, आपका लेट एग्जाम हो या कुछ भी हो, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो वो इजी है, नहीं आता है तो डिफिकल्ट है। यहाँ हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें 5 नंबर हो जाएगा। देखिए, 2 ही क्वेश्चन अभी तक हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा एक चैप्टर आ गया है कि संविधान में कहाँ से कौन सा चीज आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान हमारा जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसे 52 सेकंड में गाना होता है। इसे कितने सेकंड में गाना होता है? 52 सेकंड में गाना होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम, ये भी 24 जनवरी को गाया गया था। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या किया था, इसे लिखा था। ये 65 सेकंड में गा दीजिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह, हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो सारनाथ में के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसके नीचे मुंडकोपनिषद से लिया हुआ वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये अक्सर पूछता है, ये 26 जनवरी को लाया गया। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए थे, तिरंगा को। पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन किया था। इसे 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिए थे। जबकि क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले विदेश में तिरंगा किसने ला रहा था, तो 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के शहर स्टुगार्ट्स में, जर्मनी के शहर स्टुगार्ट्स में। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना से संबंधित कथन में से कौन सा सही नहीं है। अगला, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है, जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लगभग ये भी सही है। प्रस्तावना में बंधुता शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, सही है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति का था। समानता, इक्वलिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, बंधुता, मतलब बंधुता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, जो ब्रदरहुड होता है, भाईचारा, वो यहाँ से लिया। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा कहा है, वेरी गुड। संविधान की आत्मा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को क्या मानती, आत्मा। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय जज थे, ये भी सही है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी सही है। 42वां संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता अखंडता शब्द जोड़े गए, ये भी सही है। केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अंग नहीं माना, बेरुबरी प्रकरण में अंग माना, गलत है वह। उन्होंने प्रस्तावना को कहा था कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है, और अंग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आत्मा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। छठा नंबर गलत हो गया, छठा नंबर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समझे, वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा, नहीं होता है डाउनलोड। अगर वीडियो डाउनलोड होगा बाबू, तो उस वीडियोस के लिए आपको पेमेंट लगते हैं, क्योंकि उससे हमको सर्वर कॉस्ट को हमें देना होता है। एक बार वीडियो देखिएगा, आपके टोटल फीस का 30% लग जाता है। तो आप अगर वीडियो डाउनलोड करके देखेंगे तो उसका आपको फी बढ़ जाता है 30%, और नहीं तो ऐसे पढ़िएगा तो फी नहीं बढ़ेगा। हमें सब देखना रहता है बाबू। अगला देखिए, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यों से मिलकर बड़ा है। 2 में सभी संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का वेतन की चर्चा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अनुसूची 4 में राज्यसभा में कितने राज्यों से कितनी सीटें जाएंगी, इसकी चर्चा है। आर्टिकल 5 में SC ST के लिए प्रशासन की चर्चा है, ये इसमें शेड्यूल 5 में। असम 6 में पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं की चर्चा है, कितनी भाषा, 22। पहले 14 भाषा थी, फिर एक सिंधी जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, ऐसे करके टोटल 22 भाषा है। आर्टिकल 9, ये संविधान का पहला संशोधन भी था। अनुसूची 9, आर्टिकल बोल दिया, अनुसूची 9, इसमें भूमि सुधार, जमींदारी को खत्म करने की बात कही थी। 10 में दल बदल है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। इसे 1985 में राजीव गांधी ने 52वां संविधान संशोधन करके जुड़वाया था, प्रधानमंत्री भी पूछता है। 11 में पंचायत था, 12 में क्या था, नगर पालिका। 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका। 11 में पंचायत और 12 में क्या था, नगर पालिका की चर्चा थी। संघ सूची, संघ सूची मतलब उसे कहते हैं जिसमें कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, जैसे जनगणना हो गया, सेना, सुरक्षा, बैंकिंग, ये सही हो गया। राज्य सूची, राज्य सूची में वो होते हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। क्या चीज राज्य सूची में हो सकता है, शिक्षा, भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी भी होते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, केंद्र सरकार भी रोकती है, राज्य सरकार भी रोकती है, अतः यह जाएगा समवर्ती सूची में। किसमें जाएगा, समवर्ती सूची में। वही अगर कहेगा राज्य सूची में तो मजदूर संघ चला जाएगा। अवशिष्ट सूची उसे कहते हैं जो संविधान बनने के बाद आया था, संविधान बनने के बाद, संविधान बनने के बाद जो आता है उसे अवशिष्ट सूची कहते हैं। देखिए बाबू, ये देखिए ध्यान से, यहाँ गड़बड़ हो गया, मजदूर संघ दोनों में है। राज्य सूची में पुलिस, कृषि आ जाता है, राज्य सूची में पुलिस और कृषि आ जाता है, गड़बड़ लगा दिया वहां पे।
समवर्ती सूची में ये, अवशिष्ट सूची में साइबर क्राइम, अंतरिक्ष, ये सब संविधान के बाद आया। साइबर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब अवशिष्ट सूची में जाता है। देखिए, अवशिष्ट सूची में कानून केंद्र सरकार बनाती है, समवर्ती में दोनों बनाती है, लेकिन ज्यादा वैल्यू केंद्र का होता है, तो इन दोनों में केंद्र बाजी मार गए। संघ सूची में भी केंद्र ही कानून बनाती है, केवल राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार कानून बनाती है। आर्टिकल 3 में शपथ की चर्चा है, अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा है। सुमेलित हो गया, क्या हो गया भैया, ये सुमेलित हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ये चीज ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है। प्रथम भाषाई आयोग, देखिए बात समझिए, देश जब आजाद हुआ था तो स्वतंत्रता के समय हमारे पास राज्य जो थे वो राज्यों की संख्या 4 थी, A B C D। इससे शासन में दिक्कत होता था, इसलिए सोचा गया कि क्यों ना भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया, तो भाषाई आधार पर आयोग बनाया गया जो सिफारिश दे। इसके लिए बनाया गया एसके धर आयोग। एसके धर आयोग, इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर बनाया गया आपका फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने 1956 में, फजल अली आयोग ने इसने कहा कि नहीं, एसके धर गलत बोल रहे हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। और इस प्रकार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। और भाषाई आधार पर पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। इसी की तरह से शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था। शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था। हो गया। लोग ध्यान से देखिए इधर, प्रथम भाषाई आयोग, देखिए राज्य नहीं पूछ रहा, आयोग पूछ रहा, तो इसके धर आयोग होगा, सही है ये, इसके धर आयोग सही है। प्रथम भाषाई राज्य, आंध्र प्रदेश भी सही है, राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश भी सही है। भाषाई राज्यों को मान्यता फजल अली ने दिया था, संविधान का 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, सही है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। पंजाब आयोग का गठन शाह आयोग से हुआ था, सही है। सिक्किम का विलय 16 मई 1975 को, ये भी सही है। सिक्किम सह राज्य बना था, देखिए उसे कंप्लीट सिक्किम को मिलाया गया था 36वां संशोधन द्वारा, लेकिन मिलाने से पहले वो टेस्ट के तौर पे भारत में मिलना चाहता था, एक दोस्त के तौर पे, तो सह राज्य बना था 36वां संशोधन द्वारा, और कंप्लीट राज्य बना था, सह राज्य बना 35वां द्वारा और सह राज्य बना 36वां द्वारा। राज्यों का पुनर्गठन विधानमंडल की अनुमति से, गलत है। राज्यों का पुनर्गठन बिना वहां के राज्य से पूछे ही राष्ट्रपति कर सकते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। 7 नंबर गलत है। वेरी गुड, आप सब लोग होशियार हैं, आप सब लोग का भविष्य उज्जवल होने वाला है। आप इस देश को, कौन सा छठ पूजा के बाद, तो इंफॉर्मेशन दे दीजिए फाउंडेशन बैच का। चलिए ध्यान से देखिए, छठ पूजा के बाद ही फाउंडेशन बैच स्टार्ट होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा क्या है, असत्य है, मतलब गलत है। नागरिकता का कानून संसद बना सकती, एकदम सही है। आर्टिकल 11 के तहत इसमें कहा गया है, और यह संसद का गृह मंत्रालय बनाता है, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय इसे बनाता है। समझ में आ गया कि नहीं? नागरिकता का समापन, नागरिकता का समापन किसकी चर्चा है? देखिए आर्टिकल नंबर 9 में कहता है कि यदि आप विदेशी नागरिकता को लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में बोला है। जैसे सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान की नागरिकता को ली नहीं है, जैसे लेगी भारत का समाप्त हो जाएगा, अतः वह 19/9 का उल्लंघन नहीं किए। पंजीकरण में हमें 7 साल तक भारत में अगर कोई विदेशी रह जाएगा तो नागरिकता मिल जाएगी, सही है। देशीकरण में 10 साल होता है, यहाँ 12 लिख दिया है, गलत है। यहाँ होना चाहिए 10 साल होना चाहिए, अतः ये वाला गलत है। कह रहे नागरिकता का प्रकार, तो भारत में कैसी नागरिकता है, तो भारत में देखो भाई 12 साल नहीं है, इसको 10 साल है। यहाँ पे भारत में ये गड़बड़ है, उसको 10 साल बना दीजिएगा। भारत में एकहरी नागरिकता है, भारत में कैसी है, एकहरी, इसे 10 साल बना दीजिएगा। एकहरी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता। आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर गड़बड़ है, भारत में कैसी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता। 4 गलत है, इसको 10 बना लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन, मूल सुमेलित कीजिए। मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, पहले 7 प्रकार के थे। मूल अधिकार पर प्रतिबंध कौन लगाता है? प्रतिबंध मतलब होता है टर्मिनेट, हमेशा के लिए खत्म कर देना। टर्मिनेट करने का काम संसद करती है, जैसे अभी उसने 3 तलाक को टर्मिनेट कर दिया। निलंबित मतलब होता है कुछ देर के लिए रोक लगाना, राष्ट्रपति लगाते हैं इमरजेंसी के समय में।
रक्षा कौन करता है हमारे अधिकार को? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रक्षा करती है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। हम किसी बड़े जाति छोटे जाति में भेदभाव नहीं करेंगे। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आप किसी की कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। किसी के नाम पर फेक अकाउंट नहीं बना सकते हैं, गलत है। आप में से 3 साल का जुर्माना हो जाएगा। अगर वो नहीं बोल रहा है तब तक तो ठीक है, अगर जिस दिन बोल दिया उस दिन तो आपको जाना होगा 3 साल तक। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 21 में, किसी की जान नहीं ले सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 में है। अल्पसंख्यकों की रक्षा 29 में है। बच्चों का संरक्षण 24 में, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। कानून की समानता, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 भीमराव अंबेडकर के हिसाब से। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला 9 नंबर का रहा है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन मूल अधिकार नहीं है? हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार नहीं है, इससे दूसरों को तकलीफ हो जाती है। रोजगार का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये भी सही है, मूल अधिकार नहीं है हमारा, ये भी मूल अधिकार नहीं है, वरना सबको सरकार रोजगार कैसे दे सकती है। चक्का जाम कर देना हमारा मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि उस गाड़ी में बैठे लोगों का अधिकार हनन हो जाता है। वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, हमारा मूल अधिकार नहीं है। आवास का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त सब सही है, कोई भी हमारा मूल अधिकार नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसे सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार न मानते हुए भी मूल अधिकार के बराबर समझती है। तो सुप्रीम कोर्ट आवास के अधिकार को मूल अधिकार के बराबर समझती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को हमेशा कहती है कि आप इस काम को कीजिए। और इसमें सरकार का वादा भी है कि 2022 तक सबको घर दिया जाएगा। आप देखते थे पहले इंदिरा आवास से घर मिलता था, अब उसी योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो इस लोगों को घर बनने में सहूलियत होती है, सरकार घर बना के देती है। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार भी घरें बना के देती है, और घर के आगे पत्थर पे लिखवाना पड़ता है कि यह घर प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से चालू हुआ है। आगे क्वेश्चन कह रहे इनमें से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित कीजिए। लोक कल्याण, सुमेलित क्या करना है भाई? लोक कल्याण। लोक कल्याण की चर्चा आर्टिकल 38 में है। स्त्री पुरुष को समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन 39 में है। पंचायत की चर्चा 40 में है। प्रसूति सहायता यानी महिलाओं का जहां डिलीवरी होता है तो उनमें छुट्टी दे दी जाती है, प्रसूति सहायता 42 में है। समान सिविल संहिता 44 में है। समान सिविल संहिता 44 में है। समान सिविल संहिता 44 में। शराब पर प्रतिबंध 47 में है। लेकिन ये राज्यों को छोड़ दिया गया है, राज्य का मन तो बैन लगा है, राज्य का मन तो नहीं लगा सकती है। SC ST के लिए 46 में प्रावधान है। शिशु पशु बलि पर प्रतिबंध, यहाँ पशु बलि न लिखकर लिखा है दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, इसकी चर्चा 48 में है। अगला कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कीजिए। 50-50 का मतलब होता है अलग कर देना, 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात आर्टिकल 51 में कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की चर्चा आर्टिकल 51 में है। आगे बढ़ जाए आर्टिकल 51 में 48 के क में बाबू पर्यावरण है। 48 के क में पर्यावरण है, इसमें कहा गया वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है। आगे बढ़ जाते हैं। मूल अधिकार से संबंधित असत्य है, गलत कौन सा है? मूल कर्तव्य, देखा अधिकार नहीं करता। मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, हकीकत बात है। इसे शुरुआत में हमारे संविधान में ये नहीं था, इसे हम 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़े थे। 42वां संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया 1976 में। यह 42वां संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। 42वां संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बनाया गया, गलत है। ये 46वां ना होकर 86वां होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? 86वां होना चाहिए। अतः इस आधार पर यह गलत है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, सही है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार को भी मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो वो 11 हो गया। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य, सही है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मूल कर्तव्य, सही है। शोषण से कमजोर की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, गलत है। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, ये भी सही है। तो बाबू एक चीज ध्यान समझिए, ये मिसप्रिंट के वजह से गलत हो गया है। ये मिसप्रिंट, टाइपराइटर के मिसप्रिंट से गलत हो गया है। यहाँ 86वां लिख दीजिए, ये 46वां गलत टाइपराइटर के वजह से है, जबकि 7 नंबर रियल में गलत है। शोषण के विरुद्ध कमजोर की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, ये पुलिस की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। पुलिस की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है।
तो सातवां रियल में गलत है। ये तो सही है, मूल कर्तव्य दंड नहीं, ये रियल में गलत है, जबकि ये मिस्टेक से गलत हो गया टाइपराइटर से। अगला, राष्ट्र राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा जाते हैं, लेकिन इसमें 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो नहीं जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जाते हैं, लेकिन इसमें जो 12 मनोनीत होते हैं, मनोनीत, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा भाग लेती है, वहीं विधान परिषद भाग नहीं लेती है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के खाली पद को कितने दिन में भरना होता है? 6 महीने के अंदर अंदर, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई टाइमिंग की बात नहीं है, बस कहा गया है कि जल्दी से जल्दी भर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के खाली पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्षों तक रह सकता है? भाई खाली पद को भरने के लिए जो आए हैं नए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के खाली पद के लिए जो नया राष्ट्रपति आएगा वो चुनाव के द्वारा आएगा, और चुनाव के बाद आएगा तो वो पूरे 5 साल के लिए आएगा। जैसे मान के चलिए किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन 2020 में हुआ, इनका कार्यकाल होता है 5 सालों का, ये रिटायर हो जाएंगे 2025 में। लेकिन इसी बीच अगर इनकी मृत्यु हो जाती है 2023 में, तो जो अगला राष्ट्रपति आएगा वो बचे हुए 2 साल के लिए नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि अगला राष्ट्रपति 2023 में लाइए और इसको कहिए कि 2025 में जाइए, ये गलत बात है। अगर अगला राष्ट्रपति 2023 में आता है, अगर इस राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, तो वो यहाँ से कितना जोड़ेगा? 5 साल, और वो जाएगा 2028 में। समझ में आ गया कि नहीं? तो पूरे 5 साल के लिए आता है। राष्ट्रपति को जूठा खाना नहीं खिलाएंगे ना, किसी का बचा हुआ। तो चार्ज में लगा तो बी टाइप है। राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपए जब्त कर ली जाएगी अगर उसे 1/6 वोट नहीं मिलेगा तब। देखिए, ये जमानत की राशि हर चुनाव में कुछ ना कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं, क्योंकि सारे लोग भीड़ बढ़ाने के लिए चुनाव में उठ जाएंगे। किसी गांव में मुखिया के पद में सारा गांव उठ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो कहा जाता है कि कम से कम आपको 1/6 वोट मिलना चाहिए। इससे कम वोट मिलेगा तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। ये एक बेइज्जती दिखाता है कि जमानत जब्त हो गई है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदक 50 प्रस्तावक। राष्ट्रपति अगर चुनाव में खड़ा होना है तो 50 लोग खड़े होकर कहेंगे कि हाँ इन्हें खड़ा होना चाहिए, और 50 लोग कहेंगे कि हम भी इससे सहमत हैं। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें 50 अलग आदमी प्रस्ताव दे और 50 अलग आदमी उससे सहमति दे, दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कह रहा है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, गलती, शपथ की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। अगर ये नहीं रहेंगे तो और 33 गो जज है। कितना जज है सुप्रीम कोर्ट में? 34 गो है इसको लेके, तो बाकी 33 गो थोड़े मर जाएगा। मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां किसमें है? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति किसी की भी क्षमादान कर सकते हैं, और आर्टिकल 161 में राज्यपाल क्षमादान कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। तो आर्टिकल किसमें है? 72 में, आर्टिकल 72 में है। अगला क्वेश्चन है कि महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से असत्य है। महाभियोग, इम्पीचमेंट। देखिए, महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग कराई जाती है, लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग कराई जाती है। कह रहा है किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। हाँ, एक्यूरेट सही है। इसे प्रारंभ होने के लिए 1/4 सदस्य की आवश्यकता है, एकदम सही है। अगर स्टार्ट भी करना है ना तो आप 25% सहमत होने चाहिए, पारित की तो बात है नहीं। इसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, सही है। देखिए, पारित करने के लिए 66%, 2/3 का मतलब हो जाता है 66%, और स्टार्ट करने के लिए 25%। समझा गया कि नहीं आ गया? चलिए, दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, यही सही है। 14 दिन पहले का इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये भी सही है। महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 में, इसे अमेरिका से लिया गया, सही है। राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की संज्ञा प्रारंभ की गई थी, गलत है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है। आर्टिकल इसमें 6 नंबर गलत है। कितना नंबर गलत है? 6 नंबर गलत है। याद रहेगा ना कितना नंबर गलत है? 6 नंबर। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में जैसे पूछे हम आपको ऑप्शन के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को डील करते हुए चल रहे हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो इसे
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम निर्वाचन के लिए, देखिए हम लोगों ने संविधान सभा के लिए क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था और फाइनली इसे लाया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा। हालांकि क्रिप्स प्रस्ताव ने कहा था, उसे ठुकरा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है बताइए। देशी रियासत का समझौता, देशी रियासत समझौता समिति, राजेंद्र प्रसाद, इसमें तो ज्यादातर काम किए थे देशी रियासतों में सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा देखते हैं संघ शक्ति ये सही है, राजेंद्र प्रसाद है। कार्य संचालन समिति, एच एल मुखर्जी जो थे, ये सर्वोच्च न्यायालय समिति। यहाँ पे देखिए इसमें ये होंगे देशी रियासतों को मिलाने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन छोटा है भाई, इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि संविधान निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गड़बड़ है। देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, ये तो सही है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से, ये भी सही है। इसका क्वेश्चन है आधा लग रहा है जी, 22 नंबर का क्वेश्चन आधा है। हम पीडीएफ में देख लेते हैं, ये पीपीटी में नहीं आया है, पीडीएफ में देखने की कोशिश करते हैं। 22 नंबर कह रहा है आपात उपबंध फ्रांस से, इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है। कह रहा है कि इमरजेंसी को फ्रांस से लाया गया है, गलत है। डी नंबर में कहा है कि जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी इसे कहां से लाया गया, फ्रांस से, ये गलत है। इमरजेंसी दो टाइप की होती है, इमरजेंसी को हम लोग लाए हैं जर्मनी के संविधान से, जबकि वित्तीय आपात को लाए हैं यूएसए के संविधान से। फ्रांस तो इसमें कहीं नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। पीपीटी में नहीं बन पाया है गलती से। अगला क्वेश्चन, 24 के बाद खत्म हो गया क्या पीपीटी? 24-25 गायब है, 24 तो है ये, क्या गायब है? 23 नंबर गायब है। 23 नंबर का पीपीटी नहीं है बाबू, हम इसमें से पढ़ देते हैं। तेईस नंबर का पीपीटी गायब है, हम इसमें से पढ़ देते हैं। 23 पीपीटी लगाइएगा जी, पीपीटी इसमें भी नहीं मिल रहा है। हम लोग 24 देखते हैं, चलिए। नहीं मिल रहा है बाबू, मिलेगा तो आपको करा दिया जाएगा। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता, नदी लिख दिया है, नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता, संसदात्मक सरकार, हमारी व्यवस्था है, हम संसदीय में रहते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका सही है, न्यायालय पे कोई दबाव नहीं बना सकता। अध्यक्षात्मक सरकार गलत है। अध्यक्षात्मक सरकार में क्या होती है कि जितनी भी शक्तियां होती हैं, जो शक्ति होता है वो टोटल की टोटल शक्तियां किसमें चली जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। और यहाँ पर पीएम के पास में कुछ भी नहीं रह जाता है, जैसे अमेरिका। ये किसकी विशेषता है, अमेरिका की विशेषता। हमारे यहाँ संघात्मक है। संघात्मक किसे कहा जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना शासन करे और साथ ही साथ अपना स्टेट गवर्नमेंट भी शासन करते रहे, इसे कहते हैं संघात्मक। ऑप्शन नंबर बी गलत था। शून्यकाल संसदीय प्रणाली किस देश की देन है, भारत की देन है। देखिए संसद जो होता है, संसद की टाइमिंग जो होती है 11 बजे से होगी, सुतल रहता है उससे पहले। संसद का पहला घंटा 11 बजे से चालू होता है, 11 से 12। इसे हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल। इसमें हुमच के क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्न काल में। इसके बाद जो होता है दूसरा घंटा जो होता है संसद में 12 बजे से 1 बजे तक, इसे शून्यकाल कहते हैं। भारत ने इसे शून्यकाल या 0 आवर कहा। इसमें सारा मार धार गाली गलौज होता है, तो भारतीयों की देन है शून्यकाल। इसके बाद लंच हो जाता है 2 घंटा चिल्लाने के बाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या कहता है। भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। राज्यों का क्या है, यूनियन। देखिए यूनियन और फेडरेशन में अलग क्या होता है, यूनियन के राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, जैसे कश्मीर को हम लोग कभी नहीं तोड़ने दे सकते। राज्यों का कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन आराम से टूट जाता है, फेडरेशन भी टूट जाता है, समूह भी टूट जाता है। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे, जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। हम सबको जन्म से आदेश मिला। किसी भू राज्य को शामिल करके आराम से मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम 16 मई 1975 को जब भारत ने सिक्किम को मिलाया, तो 16 मई 1975 को भारत ने वहां के सारे लोगों को नागरिकता दिया। देशीकरण द्वारा मिल सकता है 10 साल तक। भारतीय बैंक में पैसा जमा करके,
ऐसे नागरिकता मिल जाएगा? कुल पाकिस्तानिया पैसा जमा करके नागरिकता ले लेगा, कुल जमा करके ले लेगा। वेरी गुड, आप सबका आंसर सही आ रहा है, पढ़ाई आप लोग अच्छे से किए हैं। ठीक है, ये रिवाइज के तौर पर आपको हर चैप्टर से आप अगर ध्यान से देखेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, आपका साइंस हो, जीके हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, जितना भी होगा, आप हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ताकि आपको हर क्वेश्चन से याद हो सके। समझ में कि नहीं? हर क्वेश्चन से आप याद कर सकें। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1909 में किस बात की व्यवस्था थी? तो इसमें मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसे दिया गया था? मुस्लिम को, मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। अगला क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान में किसमें है? संघ की चर्चा किसमें है? भाग 5 में है। देखिए, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता की। भाग 3 में किसकी चर्चा है? मूल अधिकार की। भाग 3 में किसकी चर्चा है? मूल अधिकार की चर्चा है। भाग 4 में किसका है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी की चर्चा है। भाग संख्या 4, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 11 के तहत। 5 के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता थी। 10 में कहा गया है जब तक आप कोई गलत काम नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता कोई भी नहीं छीन सकता है। 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेंगे, जैसे आप विदेश का लेंगे वैसे ही आपका इंडिया की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल संख्या 11, आर्टिकल संख्या 11 हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद ये कौन सुलझाता है? तो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। आर्टिकल 71 में इसकी चर्चा है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अगला कर रहा है, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों के ऊपर होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से कौन सवाल पूछ सकता है? यानी एक मंत्री को बुला के कौन पूछ सकता है? तो राष्ट्रपति पूछ सकता है। पार्लियामेंट शब्द कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250 है। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, 403 उत्तर प्रदेश में है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। 30 की 30 लोकसभा में होते हैं। प्राक्कलन समिति का काम होता है बजट का आकलन तैयार करना। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है 7 + 15 = 22 होती है। थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। लोकसभा से 15 और राज्यसभा में 7 होते हैं। 1000 यूपी में है। कहाँ 1000 यूपी में है बाबू? लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें यूपी में 500 नहीं 403। विवादित विधेयक की जांच कौन करता है? विवादित विधेयक की जांच प्रवर समिति करती है, प्रवर समिति। बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, टोटल 22 सदस्य होते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। आगे पढ़ना, अभी पढ़ाएंगे संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। आगे बढ़ जाए। आगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, जितने मुख्यमंत्री होते हैं सारे राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखिए, राज्य की सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, हालांकि सारी शक्तियां मुख्यमंत्री की होती है। वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है, क्योंकि जिसकी चर्चा आर्टिकल में होती है वो संवैधानिक होता है। आर्टिकल 280 चुनाव आयोग है ना 324 में, आर्टिकल 324 में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? देखिए, हमारे संविधान के प्रेम्बल में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक, राजनैतिक आय की चर्चा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की चर्चा है 3 प्रकार का। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और साथ ही साथ
हाई कोर्ट को भी है, लेकिन एक ही को सेलेक्ट करना है तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है आर्टिकल 32 से और हाई कोर्ट सुन सकता है 226 से। अगला, इनमें से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली की परीक्षा लेती है? उत्प्रेषण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अगर डाउट हो जाए कि हाई कोर्ट कुछ गलती कर रहा है तो उसके लिए उत्प्रेषण लाती है, और हाई कोर्ट को गलती हो जाए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई गड़बड़ करता है तो उसके लिए क्या लाती है? उत्प्रेषण। अंग्रेजी में इसे सर्जियोरी करते हैं। क्या कहेंगे? सर्जियोरी। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश से संबंधित है? ये आप बताइए, ये हम अभी पढ़ा के गए हैं। कौन सा संविधान विदेश से संबंधित है? आंसर दीजिए आप। विदेशों से संबंधित है, विदेश शक्तियों से। 51, वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कहा है 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कहा है 51 में। अगला क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका राज्य कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है। आपको ये भी बता दिए हैं, आर्टिकल 38 में कहा गया है कि भारत कल्याणकारी राज्य होगा। 38 किस में आता है? प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट में आता है। आप सबका आंसर सही है कि सर इसमें सी होगा। वेरी गुड, सी होगा। संविधान की प्रस्तावना में, ओहो ये भी सही है, संविधान के प्रस्तावना में भी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, इस सब की चर्चा प्रस्तावना में भी है। वेरी गुड, आप सब लोग का सही था। वेरी गुड, डी होना चाहिए। हमको पास से एक पास में नहीं दिखता, इतना बड़ा है इसलिए नहीं दिख पाता है, समझ में आ गया? आप लोग के पास छोटा दिखता होगा, एक पास में दिख जाता होगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी करते हैं, सही है। उपरोक्त सभी के सभी सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित कीजिए? त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता। देखिए 3 अक्षर है, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय पंचायत अशोक मेहता, द्विस्तरीय पंचायत अशोक मेहता। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 73वां संविधान संशोधन को दिया गया 24 अप्रैल। ये डेट हमेशा याद रखिएगा, पूछेगा बबुआ। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 ये डेट पूछेगा, याद रखिएगा। मुखिया त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को। पंचायत स्तर पर चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, विधायक और सांसद से सत्ता को तोड़कर मुखिया तक पहुंचाना। पंचायत की चर्चा किस में है? आर्टिकल 243 में है। इसके अलावा आर्टिकल 40 में भी है। पंचायत समिति की गणपूर्ति कितनी होती है? आधे लोग होने चाहिए। नगर पालिका की चर्चा किसमें है? भाग संख्या 9 में और 12वीं अनुसूची में, सही है। SC ST का प्रशासन की चर्चा भाग संख्या 10 में, भाग संख्या 10 में। ये हो गया आपका सुमेलित। क्या हो गया भैया? सुमेलित। किसी को कोई दिक्कत है? ये कौन सा टाइप का है जी? USB को C टाइप बना देता है ये, इसको क्या कहते हैं? OTG। सही टेक्नोलॉजी आ गया है। पेन ड्राइव को हम लोग मोबाइल में भी लगा सकते हैं, सपोर्ट कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, गलत बबुआ, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, अनुपातिक प्रणाली द्वारा, अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है, सही है। एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष होता है, खुले बैलेट पेपर द्वारा। देखो भाई, इसमें हम लोग को होना चाहिए अप्रत्यक्ष द्वारा। अप्रत्यक्ष कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। हम राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं जाते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे द्वारा चुने गए लोग जाते हैं, अतः अप्रत्यक्ष होता है। एकल संक्रमणीय का मतलब जो कम वोट पाया है उसका वोट छीन लिया जाता है, जो ज्यादा पाया उसको थमा दिया जाता है। अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है कि जितने लोग खड़े हैं उन सबको चुनाव देना है, वोट डालना है। खुला बैलेट प्रणाली, हाँ ये भी होता है, और इसको भी सुधार लीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर लेंगे, सबका सब सही हो जाएगा। 40, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां? देखिए, पूर्ण वीटो मतलब किसी विधेयक को हमेशा के लिए रद्द कर देगा। निलंबकारी वीटो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। अगर विधेयक को रद्द कर दिया तो उसे पूर्ण वीटो कहते हैं।
निलंबकारी वीटो पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। पॉकेट वीटो मने ना साइने करेगा ना लौटेबे करेगा। उपरोक्त सभी अगर लौटा दिया तो निलंबकारी वीटो, रद्द कर दिया तो पूर्ण वीटो, कुछ करबे नहीं किया चुपचाप हो गया तो उसे क्या कहते हैं पॉकेट वीटो, कुछ बोलबे नहीं करेगा। महिलाएं भी कौन सा वीटो लगाती हैं, पॉकेट वीटो। गुस्सियाएंगी सब ना तो फूल के होने बढ़ जाएगी, ना पूछो गुस्सा हो, तो वो कौन सा वीटो है, पॉकेट वीटो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल जो चर्चा है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, इसकी चर्चा संविधान में है, आर्टिकल 112 में है। विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल, इसकी भी चर्चा 114 में है। संचित निधि 266 में है। बजट शब्द की चर्चा नहीं है, बजट शब्द की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की चर्चा है। अगला, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाने के लिए कम से कम 50 लोग चाहिए, तब मंत्री के खिलाफ आवाज को सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन, 50 कितने दिन होना चाहिए, तो 10 दिन पहले। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, तो कार्यपालिका अधीन किसके कार्य करती है, तो कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के अंडर में काम करेगी। कार्यपालिका किसके अंदर काम करेगी, न्यायपालिका के अंदर। विधायिका के अंदर नहीं, किसके अंदर, न्यायपालिका के अंदर का। न्यायपालिका तो सजा सुनाने का काम करती है, गड़बड़ कर देंगे तो सजा सुना देगी। यहाँ पे लोक निधि का अभिभावन किससे कहते हैं, लोक निधि का अभिभावक। देखो, लोक का मतलब होता है पब्लिक, निधि मतलब होता है पैसा। पब्लिक का पैसा का गार्जियन कौन होता है, तो संसद। वो अपने हिसाब से उसे खर्च करता है, अपने हिसाब से क्या करता है, खर्च करता है। अपने हिसाब से क्या करेगा, खर्च करता है संसद। राष्ट्रीय धन का रक्षक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार में सबसे उच्च पद का सिविलियन होना चाहिए। सिविलियन अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव। सबसे बड़ा होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे बड़का। दिल्ली का उपराज्यपाल नहीं, रक्षा सचिव तो केवल रक्षा मंत्रालय को सलाह देते हैं, गृह सचिव केवल गृह मंत्रालय, कैबिनेट सचिव सारे मंत्रियों के ऊपर सलाह देता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए, संसद जो है वो एक घर का नाम होता है, इसे ब्रिटेन से लिया गया है, इसकी चर्चा 79 में है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा 80, लोकसभा की चर्चा 81। तो इसमें लोकसभा की पूछ रहा है तो 81 वाला ऑप्शन नंबर डी, 81 वाला ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड सर। उड़िया मीडियम में भी पढ़ा दीजिए बाबू, उड़िया हमको खुद नहीं आता है, हम आपको कैसे पढ़ा सकते हैं। उड़िया मीडियम हमको खुद ही नहीं आता है, हम आपको उड़िया में पढ़ा कैसे सकते हैं। आगे बढ़ जाए, अगर आगे बढ़ना है तो बोला जाए, उड़िया मीडियम हमें खुद ही नहीं आता है। अगला क्वेश्चन बहुत घचपचा वाला है, कह रहा है कि भारत का संचित निधि उसे कहते हैं जहाँ देश का सारा पैसा होता है, आर्टिकल 266 में। आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए होते हैं, ये इमरजेंसी में यूज किया जाता है, आराम से निकल जाता है, 267 में है। विशेष राज्य का दर्जा 375 में है। विशेष राज्य के दर्जे में केंद्र सरकार ऐसे राज्यों को ज्यादा पैसे देती थी। वित्त आयोग की चर्चा 280 में है। वित्त आयोग कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स यानी कर का बंटवारा कैसे होगा, ये कहता है 42% टैक्स केंद्र सरकार राज्यों को लौटा दे ताकि वो अपना काम कर सके। अखिल भारतीय सेवा का सृजन, इसका सृजन अखिल भारतीय सेवा का सृजन इसमें है। अखिल भारतीय सेवा 312 में, अखिल भारतीय सेवा का सृजन 312 में है। लोक सेवा आयोग 315 में है। चुनाव आयोग की चर्चा 324 में है। लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण 330 में है। राष्ट्रपति द्वारा SC ST क्षेत्र घोषित कर देंगे 341 में। इसमें घोषित कर देंगे 341 में। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यानी केंद्र सरकार ऑफिशियल काम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कर सकती है।
राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग की चर्चा 349 में है। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें पेपर वर्क होगा। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाया जा सकता है 369 के तहत। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है इसमें, आगे पीछे करके मिलाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? गलत बताइए बाबू, गलत। गोवा को पुर्तगालियों, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। देखिए पहले गोवा पर चर्चा था किसका? पुर्तगालियों का। इसे केंद्र शासित बनाया गया 1961 में कब्जा करके, स्वतंत्र करके। फिर क्या किया गया बाबू? इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दे दिया गया था। सही है। दूसरा कह रहा है दमन द्वीप खंभात की खाड़ी का एक टापू है। सही है। गुजरात के पास इस तरह से एक खाड़ी है, यहाँ पर खंभात की खाड़ी, इसी में दमन द्वीप है। सही है। दमन द्वीप को भारतीय संविधान में 56वां संशोधन द्वारा गोवा से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। ये भी सही है, गोवा से। सही है, क्योंकि पहले गोवा दमन द्वीप इस सब पे पुर्तगाली का कब्जा था, एक ही साथ शासन हो रहा था। दमन द्वीप दादरा नगर हवेली 1954 में फ्रांसीसियों का उपनिवेश से आजाद हुआ। गलत है। फ्रांसीसियों का जो कब्जा था वो दमन द्वीप दादरा नगर हवेली पे नहीं था। फ्रांसीसियों का कब्जा आप बताएंगे, हम ये बताते हैं कि दादरा नगर हवेली पे कब्जा पुर्तगाली का था। किसका था? पुर्तगाली पर। आप बताएंगे, तो हम तो ये बता दिए पुर्तगाली का था। आप बताइए फ्रांसीसियों का कब्जा किस पर था? वेरी गुड। फ्रांसीसियों का कब्जा सर पांडिचेरी पर था। वेरी गुड। किस पर कब्जा था? पांडिचेरी पर। किस पर कब्जा था? पांडिचेरी पर। फ्रांसीसियों का कब्जा पांडिचेरी पर था। वेरी गुड। 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? सभी व्यक्ति को कौन कौन प्राप्त है भैया? देखिए 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल इंडियन को प्राप्त है, सभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? इंडियन सबको प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता ये सभी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये आता है 14 में, ये सभी को प्राप्त रहेगा। ठीक है, विधि के समक्ष समानता सभी को प्राप्त रहेगा कानून के अंदर। ये किस में चर्चा है? 14 में। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तो अस्पृश्यता का अंत, ये भी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार ये है। ये होगा आपका 14, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आगे बढ़े। स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है, सबको प्राप्त नहीं रहता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक देश के शासन के लिए जरूरी है? नीति निदेशक तत्व, राज्यों के नीति निदेशक तत्व देश के शासन के लिए जरूरी है। कई लड़का मूल अधिकार मारेगा, यह किसी नागरिक के लिए जरूरी है। कहेगा देश के नागरिक के लिए सबसे जरूरी है, तो मूल अधिकार देश के लिए सबसे जरूरी है। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व देश के लिए सबसे जरूरी कौन है? नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं? एक कर है कि माइंड का इलाज कैसे करें? माइंड का इलाज कैसे करेगा भाई? निरंजन वर्मा, मुझे गजनी वाली बीमारी हो गई है। खोपड़िया पे कोई मार दिया है क्या तुमरे? चलिए अब हम थोड़े देर बाद फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, आपको नोटिफिकेशन दे देंगे। ठीक है, अभी इसको एक बार रिवाइज मारिए 50 क्वेश्चन, फिर अभी हम लोग 50-60 क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, आज रात तक कोशिश करेंगे हम लोग पॉलिटी को समेट दे। चलिए अब इसको रिवाइज करिए, हम अभी फिर स्टार्ट करते, जल्दी आते।